नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले आधे घंटे से 45 मिनट तक और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। और इस दोहा से हम अभी शुरुआत करते हैं। आइए। वामदेव अधिक ऋषय मुदित महिष, पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सब, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा। ठीक है, प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त। राजा जनक जी ने सारे काम। बहुरी किन कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाऊ न दूजा। किन्न जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताय। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बड़ा, समधि समसादर सब भात। आसन उचित दिए सब का, कहो कहा मुख एक उछा। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दी। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मान, दान मान बिनती बड़बान। विधि हरि हरु दिशपति दिन राव, जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बाराती का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते, कपट विप्र बरवेश बनाए, कौतुक देखहि अतिश छुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचान। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। आइए छंद है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि कृपया, हमारा चैनल अभी नया है तो आप कृपया करके थोड़ा सब्सक्राइब करें। और आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वह भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वह लाइक अवश्य। आइए अब छंद का पाठ करते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे चैनल। आइए आगे चलते हैं। छंद है, पहचान को के ही जान सब ही, आपन सुधि भौरी भाई। आनंद कंदु बिलो की दुल्हु, उभय दिशि आनंद में। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे।
अवलौकिक शील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचान, सबको अपनी ही सुध भूली हुई। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। आइए दोहा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थो। श्री रामचंद्र जी ने मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवारी अब अनहु न जाए, चले मुदित मुनि आयुषु पाए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बाण, प्रमुदित सखिन समेत सयान। विप्र वधु कुल वृद्ध बोलाए, करी कुल रीति सुमंगल गाय। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जे सुरबर मामा बामा, सकल सुभय सुंदरी श्याम। तिन्न देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्रणहु ते प्यार। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारे हो गए। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सार्थ समजान। सिंह सवारी समाज बनाए, मुदित मंडप ही चली लवाए। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनको सम्मान करती हैं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप लिवाचे। आइए छंद है। चली लिया सतही सखी, सादर सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्याग ही काम को किल लाज। मंजीर नुपुर कलित, कंकन ताल गति बड़बाज। आइए इसका अर्थ समझते हैं। इस छंद का अर्थ, सुंदर मंगल का साज सजकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली।
सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथी की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे। आइए दोहा है। सोहित बनिता वृंद मुह सहज सुहावनि सिय, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा प्रिय कम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्णि न जाए, लघुमती बहुत मनोहरता, आवत देखी बारातिन सीता, रूप रसी सब भांति पुण्य। सीता जी का सुंदरता का वर्णन नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूरन काम। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य कृत्य हो गया, कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि आशीष धन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भार, प्रेम प्रमोद मगन नर नार। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की, मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गाना और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की, मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गाना और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मचा रहे हैं। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एहि विधि सियाय मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराय। तही अवसर कर विधि व्यवहारो, तुहु कुल गुरु सब किन्न आचार। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आइए छंद है। आचारु करी गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजवाहि। पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो जही समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलश, सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। अथवा
ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की प्रातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार। आइए अगला छंद है। कुल रीति प्रीत समेत रब ही, क्षमा कीजिएगा, रवि कहीं देत सब सादर कियो, एही भांति देव पूजाए सीता ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकने परस्पर प्रेम काहू न लखी पड़े, मन बुद्धि बड़बानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीति बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। आइए दोहा है, उसका पाठ करते हैं। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। होम समय तनु धारि अन्न, अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश बना धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पट महिषी जग जानी, सियाई मातु किमि जाई बखान, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताय, सब समेत विधि रचि बनाए। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया। समौ जानी मुनि बड़न बोलाए, सुनत सुहासिनी सादर लिया, जनक बाम दिशि सोह सुन आना, हिमगिरी संग बनी जनु माया। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनियाना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित। आइए आज का पाठ जो है यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ यहाँ से फिर से आरंभ करेंगे कल। आप सभी से आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए और जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड।